आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का मेरा विषय है कि आप बच्चों को हिंदी में हाथ चलाना कैसे सिखाओगे आप छोटे बच्चों को, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि कुछ पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि वो मैथ्स में और इंग्लिश में तो वो आसानी से बच्चे उनके काम कर लेते हैं, लेकिन हिंदी में उनको प्रॉब्लम होती है काम करवाने में। बच्चे भी खुश होकर नहीं करते, क्योंकि जो हिंदी के हमारे वर्ण होते हैं वो टेढ़े मेढ़े होते हैं, वो मुंह घुमावदार वाले होते हैं, तो उनमें बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं आज आपके साथ ऐसे ट्रिक शेयर करूंगी जिससे आप अपने बच्चों को घर पर ही आसानी से हिंदी में काम करवाना, हाथ चलाना सिखा सकते हो। देखिए हमारी कौन से ट्रिक्स हैं। सबसे पहले हम बच्चों को सिखाते हैं स्टैंडिंग लाइन। ऐसे स्टैंडिंग लाइन इस तरीके से पूरी जो हमारी ये 2 लाइन्स हैं ब्लैक ब्लू, ऐसे स्टैंडिंग लाइन। पहले बच्चों को हम ऐसे स्टैंडिंग लाइन लगाना सिखाते हैं। फिर उसके बाद हम बच्चों को स्लैंटिंग लाइन, इस तरीके से स्लैंटिंग, ये स्लैंटिंग लाइन। फिर राइट स्लैंटिंग, ये लेफ़्ट वाली स्लैंटिंग है। अब लेफ़्ट वाली स्लैंटिंग, इस तरीके से पहले स्टैंडिंग, फिर लेफ़्ट स्लैंटिंग, फिर राइट स्लैंटिंग। उसके बाद है कर्व। हाँ, ऐसे कर्व, ये वाला कर्व, ऐसे इस पर हाथ मूव करना सिखाते हैं हम, इस तरीके से ऐसे। फिर ये सीधा हो गया। उसके बाद है उल्टा सी बनाना, इस तरीके से रिवर्स सी, ऐसे बनाना सिखाते हैं। उसके बाद फिर बच्चों को हम जब इन दोनों वर्ड अर्ध गोले पर बच्चा हाथ चलाना शुरू हो जाता है कर्व पर, फिर बच्चे को हम इस तरीके की लाइनें लगा ऐसे कर्व में कराते हैं बच्चों को, इस तरीके से ऐसे बच्चों को ऐसे डॉट्स भी लगा के दे सकते हो आप। फिर बच्चा उनको इस तरीके से उस पर हाथ चलाएगा, ऐसे ऐसे पहले बच्चों को बड़ी बड़ी लाइनें वगैरह कर्व और ये इस तरीके के कर्व बड़े बड़े सिखाते हैं। उसके बाद बच्चों को छोटे सिखाते हैं। जब बच्चों को हम वर्ण सिखाना शुरू होते हैं तब हम छोटी लाइनें वगैरह सिखाते हैं। अब ये हो गया। उसके बाद अब देखो, जब बच्चों को स्टैंडिंग लाइन, ऐसे स्टैंडिंग लाइन बनानी आ जाती है, तो स्टैंडिंग लाइन आने से और स्लैंटिंग लाइन आने से बन जाता है बच्चों का ए, इस तरीके से ए बन जाता है। आई भी हमारा स्टैंडिंग, स्लैंटिंग, स्टैंडिंग, स्लीपिंग, इस तरीके से ये आई बन जाएगा ऐसे। और जो कर्व हमने ये वाला कर्व सीखा है, इस कर्व से भी हमारे काफ़ी वर्ण बनते हैं। जैसे ये ऐसे बनाया, फिर दोबारा फिर ऐसे, ये उल्लू बन गया। फिर इसी से हम अनार बनाएंगे, ऐसे अनार, फिर आम, ऐसे। बच्चों को बड़ा बड़ा लिखना सिखाइए, आम। फिर पहले जब ये उल्लू बनाना आ जाता है तो उल्लू बनाने से बच्चों को काफ़ी वर्ण बनाने आ जाते हैं। जैसे अनार, आम, उल्लू हो गया। फिर बड़े उसे ऊन, फिर ओ,
उसके बाद औ, फिर अंक, फिर अह। ये देखिए वो उल्लू के बनाने से कितने सारे हमारे स्वर लिखे गए हैं। और ऐसे स्टैंडिंग और स्लैंटिंग लाइन से हमारे ए और ऐनक बनते हैं। उसके बाद है हमारा, जब हमने ये कर्व सीखा है तो इस कर्व से हमारे बनते हैं ये वाले वर्ड ई इमली, ऐसे ऐसे। इस तरीके से इसको हम इस तरीके से भी बनवा सकते हैं बच्चों को। पहले स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, फिर इस तरीके से ऐसे, और फिर ऊपर ये रिवर्स, और फिर ऐसे। इस तरीके से भी हम बच्चों को ई इमली सिखा सकते हैं। अब ई इमली के बनने से हमारे काफ़ी सारे वर्ण, अगर बच्चों को जब ई इमली बनाना आ जाता है तो इससे हमारे काफ़ी व्यंजन भी बन जाते हैं हमारे। जैसे ड डमरू बन जाता है, ड अड़ खाली बन जाता है, झ झंडा बन जाता है। इस तरीके से हमारे काफ़ी वर्ण भी बन जाते हैं। अब उसके बाद हमारा बनता है री ऋषि। री ऋषि भी हमारा इसी तरीके से बनता है। हम पहले स्टैंडिंग, फिर इधर स्लैंटिंग लाइन ऐसे, फिर स्लीपिंग लाइन, फिर कर्व करके ऐसे। इस तरीके से हम री ऋषि बच्चों को बनाना सिखाते हैं। अब एक बार इन सबको हम इकट्ठा करके लिखते हैं कि कैसे हम इनको बोल बोल के भी लिखते हैं। जैसे अनार, आ आम, ई इमली, बड़ी ई से ईख। बड़ी ई है, इसमें आवाज़ हमारी लंबी होती है। बड़ी ई, बड़ी ई से ईख। उसके बाद उल्लू। उसके बाद है बड़े ऊ से ऊन, आवाज़ हमारी लंबी होती है। बड़े ऊ से ऊन। री ऋषि। एडी, आवाज़ छोटी होती है ऐसी, एडी। ऐनक, आवाज़ फिर हमारी बड़ी होती है। ऐनक। ओखली, ऐसे, ओखली। औरत। अंगूर। खाली, ऐसे। इस तरीके से फिर आप अपने बच्चों को स्वर लिखवा सकते हो और उनको याद भी करवा सकते हो। आशा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू।